वेलकम टू सलमान एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रीफिक्सेस के ऊपर और फिर प्रीफिक्स के टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में चेक करेंगे, क्योंकि बच्चे जो 9 क्लास में आते हैं उनको प्रीफिक्स का नाम सुन के ही थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि इसकी कन्वर्जन जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है बच्चों के लिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कोशिश करूँगा सिंप्लीफाई कर सकूँ आप लोगों के लिए। देखिए, प्रीफिक्सेस आप फिज़िक्स में ही पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ज़्यादा ताल्लुक आपका फ़िज़िक्स में रहेगा। और हम पहले देखेंगे प्रीफिक्स बेसिकली हैं क्या और इनकी ज़रूरत हमें पड़ी क्यों। और जो सबसे अहम टॉपिक जो इसके अंदर होगा वो ये है कि प्रीफिक्स की आपस में कन्वर्जन किस तरह की जाती है। किलोमीटर को मीटर में किस तरह करते हैं, मीटर को जो सेंटीमीटर में किस तरह करते हैं, माइक्रो सेकंड को जो नैनो सेकंड में किस तरह करते हैं, नैनो सेकंड को जो पिको सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्जन जो है, और क्योंकि ये कन्वर्जन आपके पास जो है, जो आपके बोर्ड के पेपर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आती है, जो आप न्यूमेरिकल्स करते हो और एमसीक्यूज़ करते हो, तो उसमें भी आप अगर ओवरऑल देखो ना, 6-7 नंबर खाली इन प्रीफिक्स और इसकी कन्वर्जन के ऊपर जाते हैं। तो इतना अहम टॉपिक है ये, तो प्लीज़ इसको मैट्रिक के स्टूडेंट ख़ास तौर पर फोकस करना ज़रा। लेकिन 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 सबसे अहम चीज़ ये है कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। नंबर 1, फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसके लिए इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ये salmanacademy.com की वेबसाइट पे मौजूद है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो उस वीडियो को कंटिन्यू करना। और सेकंड कॉन्सेप्ट जो है, स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन। नोटेशन, ये स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इन दोनों को आपस में कन्वर्ट किस तरह करते हैं। तो जनाब, ये दो मेन टॉपिक हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो इस वीडियो को देखो, अगर नहीं आते तो salmanacademy.com पे जाओ, वहाँ पे ये दो वीडियोस देख के वहाँ पे उनकी वीडियोस देख के फिर यहाँ पर आना। लेकिन अगर आपने ये दोनों काम नहीं किए हुए तो बराए मेहरबानी आज की वीडियो में आपको एडवांस में कह रहा हूँ कि नहीं देखो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इनकी बात आएगी तो मैं डायरेक्ट आगे काम करवाऊंगा। तो और बच्चे इस पर एतराज़ करते हैं, सर वहाँ पे थोड़ा समझा दें, या वहाँ पे इस वजह से नहीं समझा सकते कि फिजिकल एंड क्वांटिटी मेजरमेंट के ऊपर तक आधे घंटे की वीडियो में बना चुका हूँ। साइंटिफिक नोटेशन 20 से 25 मिनट की वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी। अब उनको भी यहाँ पे डिस्कस करूँ, आज की वीडियो भी डिस्कस करूँ, तो सोचो कितनी लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़, सही है, तो उसको देख कर आना। अगर नहीं आता तो प्लीज़ उसके बगैर यहाँ पे नहीं आना, देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके जनाब, पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस होते क्या हैं, इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो, ज़रूरत पे पहले बात करें, फिर हम देखेंगे प्रीफिक्सेस होते क्या हैं। ज़रूरत का ताल्लुक मैं आपको इस तरह कहूँगा कि भाई, आपके हाथ में जो उंगली है ना, उंगली के नीचे जो स्किन है उसमें कितने सेल्स होंगे, कितने ह्यूमन सेल्स उसके अंदर मौजूद होंगे। आप बोलोगे सर खाली नाखून, उंगली बोलो सॉरी, नाखून के नीचे, एक नाखून के नीचे बिलियन एंड ट्रिलियन सेल्स होंगे आपकी स्किन के अंदर। अच्छा भाई, उसमें से कोई एक सेल लो और उस सेल के अंदर जो छोटा सा न्यूक्लियस होता है उसका भी रेडियस मेजर करके बताओ जरा मुझे। आप बोलो सर इतनी छोटी चीज़, इतनी छोटी वैल्यू। चलो भाई, हमने बहुत एडवांस इक्विपमेंट बना लिया, सब कुछ कर लिया, हाँ भाई, मेजरमेंट का रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया? 0.0000 की लंबी लाइन लग गई, फिर 452 मीटर। भाईजान, ये इतनी लंबी जो आपने ज़ीरो की लाइन लगा दी है, इतनी छोटी वैल्यू जो आई है, कहीं पे भी लिखोगे गलती की गुंजाइश नहीं है क्या? किसी को बताओगे वो क्या समझे कि एक आध ज़ीरो आगे पीछे हो जाए, आपकी सारी कैलकुलेशन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यार, आप बेशक आप स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर मेजर कर रहे हो, क्योंकि लेंथ बेसिकली जो मैंने आपसे रेडियस का बोला, रेडियस भी एक लेंथ है ना, और उसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, तो आपका जवाब गलत नहीं है। लेकिन इस जवाब को जब आप यूज़ करने जाओगे, कहीं पे कैलकुलेशन में इस्तेमाल करोगे, तो वहाँ पे गड़बड़ सी हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को कहीं पे लेके जाना, वहाँ पे रिप्रेजेंट करना, ये आसान काम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें स्टैंडर्ड यूनिट के साथ साथ कोई ऐसा वर्ड भी लगाना चाहिए जो छोटी वैल्यू को ज़रा सिंप्लीफाई करे, प्रिसाइज करे। कैसे करेगा ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बस समझो कि हमें ज़रूरत पड़ी है यार, कि खाली स्टैंडर्ड यूनिट से काम नहीं चलेगा, इससे छोटी वैल्यू को भी कवर करने के लिए कुछ हमारे पास होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपका घर पाकिस्तान में, आपका दोस्त जो है अमेरिका में रहता है। चलो भाई, पाकिस्तान से अमेरिका तक उसके घर तक डिस्टेंस मेजर करो। आपने मेजर किया टूल्स की मदद से, आपने जदीद टेक्निक इस्तेमाल की, यहाँ पे आंसर क्या आया? 1005421340004 मीटर। भाईजान, इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू को कहीं पे शो करवाने जाओगे, ज़ीरो आगे पीछे हो जाए, कोई वैल्यू आगे पीछे हो जाए, आंसर गलत हो गया आपका।
सही है। तो इसका मतलब क्या है, मीटर आपने कैलकुलेशन सही की है, लेकिन यार इतनी बड़ी वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करने के कोई ऐसा होना चाहिए जो बड़ी वैल्यू कवर कर सके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, छोटी को भी कवर कर सके इस केस के अंदर और बड़ी को भी कवर कर सके। तो इसके लिए हम प्रीफिक्सेस का सहारा लेते हैं। देखो आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर एक बात पढ़ी होगी कि भाई हर कुछ क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, फिर उनकी मदद से जिनको डिफाइन किया है उनको हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। हर एक के अपने अपने यूनिट्स हैं, लेंथ का यूनिट अपना है, मास का यूनिट अपना है, टाइम का यूनिट अपना है। तो इन्हीं यूनिट के साथ प्रीफिक्सेस लगते हैं कि लेंथ के लिए लेंथ से बड़ी छोटी वैल्यू को, लेंथ से छोटी वैल्यू को, सेकंड के लिए सेकंड से बड़ी वैल्यू को, सेकंड से छोटी वैल्यू को, उनको कवर करने के लिए। सही है। अब प्रीफिक्सेस बेसिकली होते क्या हैं, अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि प्रीफिक्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है। सही है। अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ इसको ज़रा दिमाग में बिठा लो, याद कर लो। प्रीफिक्स जो आप मैं स्टडी करोगे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स की, वहाँ पे प्रीफिक्सेस मेजॉरिटी में ये वाले इस्तेमाल होते हैं। ये इनका सेंट्रल पॉइंट कहलाता है। सेंट्रल पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सेंट्रल पॉइंट लगाया। क्यों? क्योंकि इससे बड़े, इससे ऊपर देखोगे सारे बड़े प्रीफिक्सेस हैं, इससे नीचे देखोगे ये सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे जो ये सबसे छोटा, ये बड़ा, उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। इसका नाम टेरा है, इसको रिप्रेजेंट कैपिटल टी से करते हैं। इसका नाम गीगा है, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे इनके नेम हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशन है, और ये उनकी वैल्यूज़ हैं, कौन किसके बराबर है। सही है। और ये क्या है, ये इसी की वो स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो मैंने आपको जिस तरह कहा कि स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन की वीडियो देखे बगैर यहाँ पे मत आना, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। कैसे कन्वर्ट किया ये मैं आपको अभी मैं नहीं समझा रहा। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको समझा चुका हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ वो वीडियो देख के यहाँ पे आए होगे। तो ये वैल्यू याद कर लो या ये वैल्यू याद कर लो, ये दोनों इन्हीं की वैल्यूज़ हैं। क्लियर है? यहाँ तक दो काम हो गए, एक प्रीफिक्स की अहमियत क्या है और वो होते उनका नाम क्या है, ये कहाँ से आए, किसने बनाया, लीव इट, ये भी आपका हेडिक नहीं है। इनकी वैल्यूज़ बस याद करो, और याद करना आसान है। जब बड़ी वैल्यू के तब जाओगे तो 10⁻1 2 3 फिर 3 3 का डिफरेंस, 10⁻1 -2 -3 फिर 3 3 का डिफरेंस, बस सिंपल। सही है। अब देखो, अब थोड़ा सा अब मुश्किल काम हम स्टार्ट करते हैं। वही प्रीफिक्स सामने आ गए। अब हम इन प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हैं लेंथ के लिए, फिर हम इनको इस्तेमाल करेंगे सेकंड के लिए, फिर हम इनको इस्तेमाल करेंगे किलोग्राम या ग्राम के लिए। सही है। देखें, अभी हम इन प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हैं हम लेंथ के लिए। तो मैंने कहा ये सेंटर पॉइंट है ना, इस सेंटर पॉइंट पर हम यहाँ पे लिख दो मीटर और यहाँ पे लिख दो 1। सही है। आप देखो ऊपर वाले जितने भी है ना, ये बन गया डेका मीटर, ये बन गया हेक्टोमीटर, ये बन गया किलोमीटर, ये बन गया मेगा मीटर, गीगा मीटर। ये सिंबल्स हैं मेरे ना, जो कैपिटल में हो कैपिटल में रहेंगे, जो स्मॉल में हो स्मॉल में रहेंगे। अपनी मर्जी है कैपिटल को स्मॉल या स्मॉल को कैपिटल नहीं करना। सही है। ये बन गया डेसी मीटर, ये बन गया सेंटीमीटर, ये बन गया मिलीमीटर। आई बात ज़हन में? ये हो गया, हमने प्रीफिक्स को मीटर के लिहाज से कन्वर्ट कर लिया। अब मैं बोलूँ प्रीफिक्स को जो है क्या नाम है अपना सेकंड के लिहाज से कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, अब समझो ये एम नहीं है, अब यहाँ पे आ गया एस, तो ये हो गया 1। तो ये हो गया डेका सेकंड, ये हो गया हेक्टो सेकंड, ये हो गया किलो सेकंड, ये हो गया मेगा सेकंड, ये हो गया डेसी सेकंड, ये हो गया सेंटी सेकंड, ये हो गया मिली सेकंड। लेकिन हम सेकंड की कन्वर्जन हम करेंगे ना, हम देखेंगे कि हमारे पास जो सेकंड के लिए ज़्यादातर जो हमारे ऑब्जर्वेशन में जो प्रीफिक्सेस आएंगे ना, वो ज़्यादातर तो माइक्रो आएगा, मिली आएगा, माइक्रो आएगा, नैनो आएगा, बस ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बाकी ये इस्तेमाल नहीं होते नॉर्मली सेकंड के लिए। सही है। तो आप बोले जब इस्तेमाल नहीं तो लिखे हुए क्यों हैं, तो भाई ये प्रीफिक्सेस सारे हैं, कोई किसी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होगा, कोई किसी के लिए इस्तेमाल होता है। मीटर वाले केस के अंदर किलोमीटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये बाकी ये सारे इस्तेमाल होते हैं। मीटर वाले केस में नॉर्मली ये आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सिर्फ किलो मिलेगा, ज़्यादा किलो मिलेगा, बाकी नहीं मिलेंगे। सही है ना। सेकंड वाले केस में ज़्यादातर नीचे वाले इस्तेमाल, ऊपर वाला कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, जो ग्राम वाले केस है उसमें सिर्फ किलोग्राम इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, और सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम ये आपको मिल जाएंगे। बाकी ये डेसी नहीं मिलेगा, नैनो नहीं मिलेगा, पिको नहीं मिलेगा, और ये मेगा टेरा ये नहीं मिलेंगे। सही है। तो कुछ किसी के साथ इस्तेमाल होते हैं, कुछ किसी के इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ प्रीफिक्स की वैल्यूज़ याद करनी है और देखना है कि मिली के लिए कितना वो सेकंड के लिए कितना लिखोगे इनको, और किलो और अपना मास के लिए कितना लिखोगे इनको, और जो है टाइम या लेंथ के लिए इसको कितना कन्वर्ट कर लोगे। सही है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, अब मैं देखो प्रीफिक्स को इस्तेमाल करूँ लेंथ के लिहाज से। एक बच्चा जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका आंसर आया 1, एक उसने कोई डिस्टेंस मेजर किया, उसका आंसर आया 1025433
0 मीटर। सही है। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू वो किसी को बताएगा ना, तो गलती के चांसेस हो सकते हैं। तो बोलते हैं कि यार थोड़ी अकल लगाते हैं इसका, हम तो मैं इसको थोड़ा सा प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसने कहा कि मैं इसको इस तरह करता हूँ, 1025.43 इंटू 10⁻³ क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो था, ज़ीरो हो या ना हो आखिर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फ़र्क पड़ता था लेकिन अब यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉइंट अब इधर आ गया। ये चीज़ें मैं आपको साइंटिफिक एंड स्टैंडर्ड नोटेशन में ये बात आपको अच्छी तरह डिटेल में समझा चुका हूँ कि यहाँ से यहाँ कैसे आए हैं। सही है। तो आपने इस तरह बाहर लिख लिया। तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि हम कैसे आए, क्योंकि वो आप साइंटिफिक एंड स्टैंडर्ड नोटेशन वाली वीडियो में देख लेना। अच्छा जनाब, वो इस तरह लेकर आ गया तो ये बन गया 1025.43 10⁻³ अब 10⁻³ किसके बराबर होती है? किलो के बराबर होती है। तो वो उसको यूँ लिख सकता है 1025.43 किलोमीटर, या इसको वो यूँ भी लिख सकता है 1025 किलोमीटर। सिंपल, वैल्यू को आपने सिंप्लीफाई कर लिया। सही है। या एक बच्चे ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसका आंसर आया 0.00000025 मीटर। चलो भाई इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इतने सारे जीरो जीरो कहीं बताने जाओगे ना मसला हो जाएगा। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, हम इसको लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। हम ये कैसे कन्वर्ट किया, ये मैं स्टैंडर्ड से साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आ गया इसको। सही है। अच्छा 10⁻⁻6 किसके बराबर होता है? वो तो माइक्रो के बराबर होता है। इसको आप लिख लोगे 0.25 माइक्रोमीटर। कितना सिंपल हो गया। कहाँ किसी को बोलोगे 0.00000025 मीटर, या किसी को क्या बोलोगे 0.25 माइक्रोमीटर। सिंपल। तो ये तो आपने देखो अपनी वैल्यूज़ को मीटर में ही रहने दिया, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट या मीटर के साथ में प्रीफिक्स का इजाफा कर लिया। बड़ी हुई वैल्यू के लिए अलग प्रीफिक्स, छोटी वैल्यू के लिए आपने अलग प्रीफिक्स से इस्तेमाल कर लिए। यही काम आप सेकंड वाले के साथ कर सकते हो, यही काम जो है आप अपना मास वाले के साथ भी कर सकते हो। सही है। अब मसला ये आता है इनकी आपस में कैलकुलेशन कैसे होती है, वो ज़रा समझना आप। देखो एक एक्सपेरिमेंट हुआ और उसमें आंसर आया बच्चे के पास 10254 सेंटीमीटर। उसको टास्क दिया गया कि भाई इसको कन्वर्ट करके बताओ किलोमीटर में किसके बराबर होगा। अब बच्चों को यहाँ से मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो जनाब इस मसले से निपटने के लिए जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आता है उनको पता है कि शॉर्टकट वे कहीं मौजूद हैं। सही है ना। ये उनके लिए अब ये स्लाइड उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको मैं बिल्कुल बेसिक वे में समझा रहा हूँ, तो गौर से सुनना। देखो अब आप देखो इन प्रीफिक्स को किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो आप? मीटर की कैलकुलेशन के लिए, सेंटीमीटर से किलोमीटर के। तो आपके पास जो प्रीफिक्स का टेबल पहले साइड पे बनाना और इसको मीटर के लिहाज से बना लेना। पहले यहाँ पे मीटर लगाया और यहाँ पे आपने वैल्यू लिख दी 1। अब देखो मैं कन्वर्जन तुम्हें बता रहा हूँ, तो गौर से सुनना। आपको सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है, यानी आपने किलो वाला प्रीफिक्स इस्तेमाल हुआ है आपका और सेंटी का इस्तेमाल। तो आपने सेंटी से किस में जाना है? किलो में जाना है। सही है। किलो क्या है, क्या लिखा हुआ 10⁻3। सही है, वो सेंटी के साथ लिख दो। और सेंटी के साथ लिखा हुआ 10⁻⁻2, वो किलो के साथ लिख दो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई इशू? हाँ ये मीटर लगा दो क्योंकि आप मीटर की कन्वर्जन कर रहे हो ना। हो गया बात? यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब देखो सेंटी से किलो में जाना है ना आपने, तो सेंटी वाली साइड को खाली करो। ये सेंटी वाली साइड है ना, इसको खाली करो, क्योंकि यहाँ पे 10254 हम लगाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो बकियों को उठा के दूसरी साइड पे धक्का दो। और आपको मैथ का रूल पता है, जो एक साइड पे यहाँ पे होते हैं उस साइड पे क्या हो जाते हैं? डिवाइड में चले जाते हैं। ये देखो जब 10⁻3 यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लग गया, ये बराबर हो गया 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 10⁻3 किलोमीटर के। सही है। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, आपको पता है 10⁻3 नीचे से ऊपर आके -3 हो जाएगा और ये आएगा 10⁻⁻5 किलोमीटर के। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन? आई होप कि नहीं होगी, अगर हुई तो दोबारा इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना। क्लियर हो गई बात? अब देखो आपको 10254 चाहिए था किलोमीटर के अंदर, तो अब आपने यहाँ पे 10254 से मल्टीप्लाई किया 1 सेंटीमीटर, इधर भी मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड पे भी और इधर भी मल्टीप्लाई किया आपने।
कोई मसला नहीं। तो ये हो गया 10254 सेंटीमीटर बराबर हो गया 10 के पावर -5 1 2 3 4 5, ये हो गया 0.10254 किलोमीटर, या इसको आप लिख सकते हो 0.102 किलोमीटर। सिंपल। तो आपने सेंटीमीटर को बता दिया किलोमीटर में किसके इक्वल होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और करवाता हूँ। देखो वीडियो आपके पास मौजूद है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है आप उसको रिवर्स करके दोबारा उसको देख सकते हो। मैंने सेंटी से आपको किलो में करवाया, अब मैं किलोमीटर से सेंटी में तो करवाता हूँ। एक ही करवाऊँगा तो आपको समझ में आ जाए कि यार हमने उसमें क्या किया था और उसमें हमने क्या कर दिया। फिर ये है कि बाकी आपके पास फिजिक्स के सोल्यूशन मौजूद होते हैं सबके पास, आप वहाँ पे देखना, वहाँ पे तकरीबन इसी से मिलती जुलती कैलकुलेशन की गई होगी। लेकिन आई होप कि आपको इतना देखना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस सिंपल वे में मैं आपको लेके चल रहा हूँ ना, इसके बाद मुझे नहीं उम्मीद कि इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम आए। देखो मिसाल के तौर पे एक वैल्यू है 223 किलोमीटर की, इसको बोला गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। कोई इशू नहीं है भाई। देखो आपने कहा कि भाई किलोमीटर को मैंने कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर में, तो सेंटी के साथ लगा 10 की पावर -2, उसको लगा दो किलो के साथ, सही है। और किलो के साथ लगा 10 की पावर 3, इसको लगा दो सेंटी के साथ। पहले हमने सेंटी को किलो में करना था तो हमने सेंटी वाली साइड को खाली कर दिया था। अब हमने किलो को करना है सेंटी, हम किलो वाली साइड खाली करेंगे। किलो वाली साइड को हमने खाली किया, हमने कहा कि यहाँ पर 1 किलो कर दो, और देखो यहाँ पे मैंने कर दिया 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। कोई इशू? सिंपल काम। देखो वही काम किया मैंने आगे, 1 किलोमीटर बराबर हो गया 10 की -2 पर जाके +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 सेंटीमीटर के। अब तो दोनों साइड पे 23 मल्टीप्लाई कर दो, 23 मल्टीप्लाई बाई 1 किलोमीटर, ये बराबर हो गया 23 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 23 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 23 के साथ 5 ज़ीरो लगा दो, 3 4 5 सेंटीमीटर। इस तरह कर दो या इस तरह कर दो, बात एक ही है। आई बात जहन में? कोई मसला यहाँ तक नहीं। अब मीटर की एक कैलकुलेशन मैं आपको और बताता हूँ, वो भी ज़रा गौर से देखना। मीटर के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। तो ये है कि जब आप एक को समझ लोगे ना, सबकी कैलकुलेशन ऐसी होगी, चाहे सेंटी में वो, चाहे सेकंड के लिए कैलकुलेट करने जाओ, चाहे ग्राम किलोग्राम के कैलकुलेट करने जाओ, सबकी कैलकुलेशन ऐसी होगी। देखो एक सवाल आ जाता है सम टाइम कि भाई क्या नाम है अपना, बल्कि ये ज़्यादा आता है, अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ ना ये ज़्यादा आता है। जब देखो ज़्यादा किस तरह आता है भाई, आपको जो है जब न्यूमेरिकल करते हो, न्यूमेरिकल का रूल क्या होता है, न्यूमेरिकल के अंदर जितनी वैल्यू होती है उनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आया जाता है। तो भाई देखो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है। आप एक्सपेरिमेंट किया आपने, सही है, उसका आंसर आया 0.0024 माइक्रोमीटर, सही है। कहा कि भाई न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आ गई, इसको कहा कि इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो। अच्छा भाई कोई मसला नहीं है। देखो इसमें क्या है, माइक्रोमीटर और मीटर का रिलेशन आपने चेक करना है। आपको कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्लियर है। माइक्रो के आगे वैल्यू क्या लिखी हुई है, माइक्रो के आगे वैल्यू लिखी हुई है 10 की पावर -6, वो मीटर वाले के साथ लिख दो। मीटर के आगे क्या वैल्यू लिखी हुई है 1, वो माइक्रो के आगे लिख दो, माइक्रो के साथ लिख दो। कोई इशू आया? नहीं आया ना, बिल्कुल पिछले वाला मेथड में आपको रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो चूंकि माइक्रो को मिली में लेके जाना, तो माइक्रो वाली साइड खाली करो भाई। माइक्रो वाली साइड पे कुछ है ही नहीं, तुम क्या खाली करें, क्या है 1 है ना, 1 को नीचे ले कोई फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे हम नहीं कर रहे खाली, हमने छोड़ दिया ऐसी। फिर अगला स्टेप क्या करते थे हम, जब खाली करने के बाद, खाली है ना ये ऑलरेडी खाली, 1 ही बचा हुआ है इधर, 0 तो कर नहीं सकते, 1 ही बचा हुआ है। अगर यहाँ पे 10 15 20 कुछ होता, हम उसको दूसरा वाले आकर डिवाइड करते, लेकिन कुछ है ही नहीं, शक्ल ही ऐसी बनी है कि अब आगे कुछ खाली नहीं करना पड़ा हमें, सही नहीं करना पड़ा ना, चलो कोई मसले हम नहीं कर रहे।
चलो भाई, अब एक काम करते हैं कि क्या कहते हैं अपना, अब मल्टीप्लाई करते हैं। जब खाली हो जाए फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना वैल्यू को। तो माइक्रो वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो हमने इधर मल्टीप्लाई किया, 0.0024 मल्टीप्लाई बाई 1 माइक्रोमीटर बराबर है 0.00024 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। कोई इशू आया यहाँ पे? नहीं आया ना? कोई मसला नहीं हुआ? अब देखो, इसको आप लिख सकते हो 0.0024 माइक्रोमीटर बराबर है, ये तो पॉइंट को हम थोड़ा और ज़्यादा क्या करते हैं, 1 2 3 4। तो ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं हम 2.4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो आपको होता है जब मल्टीप्लाई में होते पावर ऐड अप हो जाती है, ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये आपका सिंपल आंसर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है? आई होप यहाँ तक वीडियो के जरिए आपको बात, 1 मिनट के लिए 1 मिनट का गैप करना ज़रा। जी जनाब, हमने अब तक मीटर की कैलकुलेशन सीख ली। अब हम बात करेंगे भाई ग्राम के अंदर कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। इसके लिए मैंने आगे छोटा सा एक न्यूमेरिकल लिया है, देखो ज़रा गौर से देखना। द 500 पेजेस ऑफ ए बुक हैव अ मास ऑफ 2.5 किलोग्राम। 500 पेजेस हैं एक बुक के अंदर और जिन सबका टोटल मास कितना है, 2.5 किलोग्राम। व्हाट इज़ द मास ऑफ ईच पेज? बोला भाई 500 पेजेस का इतना है तो एक पेज का कितना होगा? सिंपल सी बात है, देखो 500 पेजेस का कितना है, 500 पीजी, इसका कितना है 2.5 किलोग्राम। एक पेज का कितना होगा, 1 पेज का होगा 2.5 डिवाइडेड बाई 500 किलोग्राम। आई पास एन में तो 2.5 डिवाइड बाई 500 करो ज़रा, ये हो गया जनाब 2.5 डिवाइडेड बाई 500। इसका आंसर आ गया है जनाब, इसका आंसर आ गया है 5। ये मेरा माउस जो है ना थोड़ा ये धोखा दे जाता है मुझे, मिटा दूँ यहाँ पे। ओके जनाब, इसका आंसर आ गया है 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। आइबाजन में, यानी ये एक पेज का मास आ गया। कोई इशू नहीं, सही है? नहीं आया तो उसको दोबारा देख लेना। अच्छा जनाब, अब ये बोल रहा है व्हाट इज़ द मास ऑफ ईच पेज इन किलोग्राम। हाँ भाई, एक पेज का किलोग्राम के अंदर मास निकालिए। ये बोला अब इस मास को मिलीग्राम में भी निकालो और इस मास को जो ग्राम में भी निकालो, कोई मसला नहीं है, हम वो भी निकाल लेते हैं। जी जनाब, बस बीच बीच में कॉल आ जाती है, काम आ जाते हैं। ओके जनाब, तो हम बात कर रहे थे कि भाई आपने एक पेज का आपने मास निकाल लिया किलोग्राम के अंदर, उसको मिलीग्राम में भी लेके आना है और ग्राम में भी लाना है, कोई इशू नहीं है। तो देखें आपके पास क्या है, आपका एक पेज का मास है 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। आपको कहा जा रहा है इसको निकालो किस में, पहले निकालो इसको मिलीग्राम में। चलें इसको मिलीग्राम में निकालते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपको देखो किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में ना। किलोग्राम वाली वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है आपने, मिलीग्राम में। तो आपने लिखा किलोग्राम को आपने कन्वर्ट करना है किस में, मिलीग्राम में, सही है। किलोग्राम के आगे क्या लिखा हुआ है, 10⁻³ वो आपने मिली वाले के साथ लिख दिया। मिली के आगे क्या लिखा हुआ है, 10⁻³ वो आपने किलो वाले के साथ लिख दिया। कोई इशू यहाँ तक नहीं। अब चूंकि किलोग्राम को आपने मिलीग्राम में लेके जाना है तो किलोग्राम वाली साइड आपने खाली करनी है, क्योंकि आपने मिलीग्राम में जाना है तो आपने किलोग्राम वाली साइड खाली करो। यहाँ पे आपने खाली किया, यहाँ पे 1 लिखा आपने, 1 किलोग्राम, और जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो आपने 10⁻³ ऊपर है और 10⁻³ इधर आ गया, ये सही है। और ये हो गया मिलीग्राम। अब 10⁻³ ऊपर जाए क्या हो जाएगा, 10⁻+3, तो ये हो जाएगा 10⁻6 मिलीग्राम, सही है। यानी 1 किलोग्राम बराबर हो गया 10⁻6 मिलीग्राम के। यहाँ तो कोई मसला नहीं ना? ओके, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपको ये वैल्यू आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हो क्योंकि आपको उसको लेके जाना था। अब आप ये देखो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 1 किलोग्राम, यानी इसके तो इधर इस साइड में मैंने मल्टीप्लाई किया, बराबर है। दोबारा अब मैंने राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 इंटू
-3, सही है, और 10 की पावर इंटू 10 की पावर 6 मिलीग्राम के, सही है। तो ये हो गया, ये तो हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम बराबर हो जाएगा, ये किसके, यहाँ पे देखो +3 -3 हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 3 मिलीग्राम। कन्वर्ट हो गया, कोई इशू आया नहीं, सिंपल काम हो गया, सही है। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, देखो एक पेज की ग्राम में वैल्यू कितनी आ गई, एक पेज की ग्राम में किलोग्राम में वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 5 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, सही है। उसी पेज की आपके पास मिलीग्राम में वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 10 की पावर 3 मिलीग्राम। कोई मसला यहाँ पे नहीं हुआ, सही है। अब हम इसको लेके जाते हैं अपना, ये साइड मिटा देते हैं क्योंकि अब यह हमारी साइड एक्स्ट्रा हो गई है। आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्म में आ गई है, आप इसको चेक कर लेना। चलो बस खाली ऊपर वाले मिटा रहा हूँ, टाइम ज़ाया होगा वरना, ठीक है ना। अच्छा जनाब, अब देखो आपके पास वैल्यू जो है, एक पेज की 5 इंटू 10 के पावर -3 भी है, और एक पेज की जो 5 इंटू क्या 5 इंटू 10 की पावर 3 मिलीग्राम भी है, सही है। अब देखो उसको लेके आना है, ग्राम के अंदर लेकर आना है। आप किलोग्राम वाले को डायरेक्ट ग्राम में भी ला सकते हो, किस तरीके से, देखो आपके पास क्या थी वैल्यू, 5 इंटू 10 की पावर -3, एक पेज की वैल्यू थी किलोग्राम के अंदर, यही थी ना आपके पास। इसको आपने किसको लेकर आना है, इसको आपने लेकर आना है अभी आप ग्राम के अंदर लेके आना है आपने, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने किलोग्राम को ग्राम में लाना, आपने लिख दिया किलोग्राम को मैंने लेके आना है ग्राम में। तो ग्राम जब कैलकुलेशन करते हो यहाँ पे आप ग्राम की कैलकुलेशन, ग्राम यहाँ लगाओगे आप, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखोगे 1, तो ग्राम के साथ कितना लिखा हुआ 1, वो आपने यहाँ पे लगा दिया, सही है। किलोग्राम के आगे कितना लिखा हुआ है, किलो के आगे लिखा हुआ 10 की पावर 3, वो आपने यहाँ पे लगा दिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखो किलोग्राम को आपने ग्राम में लाना, किलोग्राम वाली साइड खाली करो, ये तो पहले खाली है, कुछ भी नहीं है, 1 ही तो है यहाँ पे। जब ये ऐसा ही है तो हम ऐसे ही चलेंगे, कोई इशू नहीं है। 1 को खाली करके 1 को यहाँ ले आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं, 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 1, तो 10 की पावर 3 ही रहेगा, और यहाँ से 1 जाएगा तो 1 ही रहेगा यहाँ पे, सही है ना। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, बस अब ख़त्म। 5 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम बराबर है 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम की, ये +3 -3 कट गया, आगे ये हो जाएगा 5 ग्राम का एक पेपर हो गया, यानी किलोग्राम वाले का ग्राम में लेकर आ गए। आई होप ये कन्वर्जन भी आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो उसको दोबारा देख लेना, सही है। इसी तरह टाइम के लिहाज से भी कैलकुलेशन होगी। मिसाल के तौर पे एक साहब बोलते हैं कि यार हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसका आंसर आ गया 0.00024 माइक्रो सेकेंड, इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करके बताओ ज़रा। कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करना है, किसमें, मिली सेकेंड में, सही है। अब जब पर आ जाओ, ये टेबल देख लो ज़रा, देखो आपने इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में खेलना है, तो माइक्रो के आगे लगाओ 10 की पावर -3, या आप मिली के साथ लगा दो, सही है। सॉरी, माइक्रो के आगे लगा 10 की पावर -6, ये मिली के साथ लगाओगे, और मिली के आगे लिखा 10 की पावर -3, ये आप माइक्रो के आगे लगा दोगे, जो हमेशा आप करते हुए आए हो, सही है। यहाँ तो कोई इशू है नहीं। अब चूंकि आपको माइक्रो से मिली में जाना, तो माइक्रो को खाली करो, यहाँ से खाली कर सकते हो आप। 1